आप लोगों ने एक कहावत तो ये जरूर सुनी होगी कि सातों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस बार आपको कहूं कि सेलेक्टर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव ने मिलकर सातों को साथ निकाला है, एक साथ निकाला है। मतलब हां, सात ऐसे खिलाड़ी जिनको वर्ल्ड कप 2026 में आप देखने भी वाले नहीं हो। यानी सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो सेलेक्टर अजीत अगरकर और मैनेजमेंट ने मिलकर इन सातों खिलाड़ियों को जो है वो स्क्वाड से ही बाहर कर दिया है। और ये वो सात ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप भी देखने के बाद यार चौंक तो जरूर जाओगे एक बार कि भाई आखिर इस खिलाड़ी को भी कैसे प्लेइंग 11 से नहीं निकाला जा सकता था कुछ समय पहले तक, लेकिन अब ये स्क्वाड में भी नहीं है। आखिर क्या हो गया अचानक से कि मैनेजमेंट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैं आपको बता दूं कि T20I विश्व कप जो होने वाला है 2026 में फरवरी के महीने में होने वाला है। यानी अब से कुछ ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। यानी आप समझ सकते हो कि यहां से जो स्क्वाड आई है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा क्रूशियल है। और हां, ये स्क्वाड अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी इसी महीने की 20 तारीख को आए हुए, यानी अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं इस स्क्वाड को भी आए हुए। इस स्क्वाड में इतने बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं कि भाई जो आप देखोगे ना, आप कहोगे कि यार पिछले विश्व कप यानी 2024 के विश्व कप के कितने सारे खिलाड़ी जो है वो इस स्क्वाड में नहीं लिए गए। मतलब एक डेढ़ सालों के अंदर ही चीजें इतनी ज्यादा बदल गई है कि जो खिलाड़ी, इवन मैं आपको कह दूं कि 2024 के T20 विश्व कप के प्लेइंग 11 में थे, उनको भी सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो आप चौंकिएगा मत। कौन है वो खिलाड़ी, एक एक करके सातों लोगों का नाम बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे उप कप्तान यानी हमारे वॉइस कप्तान सुमन गिल। और इनको इस वजह से मैंने पहले नंबर पे रखा है क्योंकि इनको हमेशा आगे रखा जाता था। जब से एशिया कप आया था भाई, संजू सैमसन जैसे योग्य खिलाड़ी को इनके जगह खिलाया जाता था। और संजू सैमसन इतने लाजवाब ओपनर, लेकिन इनको इग्नोर कर दिया जाता था। बंदा बेंच पर बैठा रहा और कुछ ने उफ तक नहीं बोली। लेकिन जब 17-18 मुकाबले बीत गए और सुमन गिल के बल्ले से एक 50 भी नहीं आई, मैनेजमेंट गुहार के लगाती थी कि भाई कुछ तो रन अप कर लो ताकि हम किसी वजह से तुम्हें बचा ले। लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं था और होता भी वही है। आखिरकार जब स्क्वाड आता है उससे कुछ घंटों पहले वॉइस कप्तान सुमन गिल को ही टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये काफी ज्यादा बड़ा फैसला था। मतलब जिस खिलाड़ी को आप अपने फ्यूचर का कैप्टन बना रहे थे, जिस खिलाड़ी को आप भविष्य के बारे में सोच रहे थे, उसको आपने ऐसे ड्रॉप किया कि भाई जैसे पूरे लोटे से पानी गिर जाए। मतलब अचानक से ही आपने पूरा पलट दिया। समझ ही नहीं आया कि आखिर क्यों किया आपने और जिस तरीके से आप लोग उनको लगातार मुकाबले खिलाए थे। दूसरे खिलाड़ी है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 2024 के T20I विश्व कप की टीम का हिस्सा थे। इवन ना ही सिर्फ हिस्सा थे बल्कि 2024 के हर एक मुकाबले वो खेले थे और विनिंग टीम का कंटेंडर भी थे। और ऐसे तौर पर आप देखो, जब ऋषभ पंत को सेलेक्ट नहीं किया गया तो यहां पर चौंकने वाली चीजें तो है। हालांकि ऋषभ पंत को वैसे भी T20I की टीम में अब उतना ज्यादा देखा नहीं जा रहा है, लेकिन आप देखो जिस तरीके से ऋषभ पंत को भी साइड किया गया है, इससे चीजें समझ आ रही है कि टीम अब कुछ ज्यादा बड़ा जो है वो सोच रही है। साथ ही साथ इनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज 2024 के विश्व कप का हिस्सा ये भी थे। और टीम इंडिया की जो मेन पेस तिगड़ी जो थी अर्शदीप सिंह, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। लेकिन जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह तो है, लेकिन मोहम्मद सिराज को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने हर्षित राणा की तरफ देखा है और हर्षित राणा को इन लोगों ने जो है वो चूज किया है और हर्षित राणा की तरफ ये गए हैं मोहम्मद सिराज से बढ़कर भी। चौथे खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर T20I फॉर्म में इस वक्त कमाल से है। हमने देखा कि आईपीएल में तकरीबन 600 से ज्यादा रन बनाने, अपनी टीम पंजाब किंग्स को फाइनल तक लेकर जाना और इतनी मजबूत टीम जो बना देना, भाई कहीं ना कहीं ये बताता है श्रेयस अय्यर एज अ बल्लेबाज, एज अ कप्तान कितने ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है। लेकिन मैं बता दूं कि इनको मैनेजमेंट ने नहीं बल्कि ये अपनी गलती से जो है वो बाहर हुए हैं टीम से। गलती हुई इनसे जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई मुकाबला खेल रहे थे, तब वहां पर जिस तरीके से वो कैच पकड़ने के लिए गए और उनके जिस तरीके से हाथों से ही उनके फेफड़े पर चोट लगी, भाई माना तो ये जा रहा था कि वो अब रिकवर भी नहीं हो पाएंगे। इवन मैं बता दूं, ना ही सिर्फ T20 वर्ल्ड कप जो फरवरी में होने वाला है, बल्कि बताया यह भी जा रहा है कि फेफड़े में इतनी सूजन है कि वो आईपीएल के कुछ मुकाबले भी मिस करते हुए नजर आ जाएंगे।
तो इसमें आप चौंकेगा मत, मतलब इससे आप साफ साफ देख लो कि कितनी बड़ी ये इंजरी से जूझ रहे हैं। पांचवें खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल का भी हाल कुछ यही है, और यशस्वी जायसवाल भी जब सैयद मुश्ताक अली T20I ट्रॉफी में जब एक शतक लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको अपने शरीर में कुछ दिक्कत होती है, पेट में कुछ गड़बड़ाहट सी होती है, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, और साथ ही साथ बताया यह जाता है कि उनको भी अभी रेस्ट की जरूरत है, और रेस्ट की जरूरत है तो इस वजह से जो है वो उनको भी आराम दे दिया गया। साथ ही साथ एक ऐसे खिलाड़ी को जिसे एशिया कप से ही लगातार स्क्वाड में रखा जा रहा था, इवन संजू सैमसन से आगे उस खिलाड़ी को भी रखा जा रहा था, जितेश शर्मा छठे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको स्क्वाड से बाहर से निकाला गया है। जितेश शर्मा इवन मैं कहूं कि संजू सैमसन से भी आगे इस वजह से रखा जा रहा था क्योंकि गिल थे, और गिल को ओपनिंग करनी आती थी, और जितेश फिनिश के लिए एक्सपर्ट थे, तो इस वजह से संजू को भी दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज का अन्याय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे सफाई करने के लिए कोई ना कोई न्याय जरूर आता है, और इस वजह से कुछ ऐसा हुआ भी। सातवें कौन से खिलाड़ी हैं आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से जरूर बताइए, तब तक हम उनका नाम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अगर यहां तक आ गए तो यार वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और यहां तक आ गए हो यार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। सातवें कौन से खिलाड़ी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।